तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो गैस आपको पता होगा गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स के मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी 35 बॉल्स में 100 रन को हिट किए थे, जिस वजह से वो अपने नेम पे बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए और उसी के साथ वो एक दिन में 10 लाख फॉलोअर्स भी गेन कर लिए। जी गैस पहले उसका इंस्टाग्राम पर 5 लाख के करीब फॉलोअर्स था एंड अभी उसका फॉलोअर्स एक दिन में 15 लाख से भी ज्यादा हो गए। एंड गाइस वो पहला इंडियन है जिन्होंने इतने कम बॉल्स में ही सेंचुरी मार दिया और उससे पहले है क्रिस गेल जिन्होंने 30 बॉल्स में ही सेंचुरी मार दिया था। तो उन्होंने अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया, जिसको देखते हुए बिहार के चीफ मिनिस्टर उसको 10 लाख का प्राइज अनाउंसमेंट कर दिए। एंड गाइस का वैभव सूर्यवंशी 14 साल का नहीं है, क्योंकि एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर उसके ही कुछ दोस्त उसका रियल एज बता दिया। जी गाइस उस वीडियो को आप देखिए। तुम लोग वैभव सूर्यवंशी को जानते हो ना भाई, हमारी गाँव का। एक चीज तुम लोग को पहले प्रूफ दिखाता हूँ। देखो समस्तीपुर, वहाँ भी देख लो समस्तीपुर, सारे मोटर पे भाई समस्तीपुर लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं समझा कि कुछ हम लोग और वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बोल के बना रहे हैं। यहाँ पे से तुम चेक करोगे तो 7 किलोमीटर दूर है। हम लोग के साथ खेलता था, ये लौंडा है। डेली प्रैक्टिस कराता उसको, बॉल फेंकता था डेली। सबसे ज्यादा उसका मेहनत उसका नहीं, उसके बाप का मेहनत, बहुत मेहनत किया उसका बाप। डेली पटना ले जाना, हम लोग को बुलाना कि भाई आओ पार्टी दे रहे हैं, खिलाने के लिए हम लोग बॉल फेंकते थे। बिहार का लाल है भाई, पहले वाले पे छक्का कोहली की तरह नहीं, फुटफाट नहीं, सीधे छक्का। और ही नहीं है कि ठुकुर ठुकुर करेगा, वो सीधा मारता भाई। हर बॉल जहाँ भी खेला है ना, पहले बॉल पे छक्का मारा है। और क्या ही बोले तुम लोग को, एकदम दिल चौड़ा हो गया। लेकिन एक चीज हम लोग को थोड़ा सा अफसोस है इस बात की, अगर उसका उम्र 16 साल बताया जाता तो और मजा आता। उसका रियल उम्र है 16 साल। जय बिहार। और गैस सिर्फ इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी का एज को लेकर तन्मय भट्ट रिएक्ट करते हुए एक है, You know, a lot of you are asking rightfully, is Vaibhav Suryavanshi really 14? And I think that's fair, because if he scored an IPL century and he's not 14, say he's 15, like, what a loser, dude. Like, if he's got an IPL century and he's 16, lame. 14 is just the perfect number. Anything more than that is like, तो वैसे इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो वैसे एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हनिया आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया से बैन कर दिया गया। तो उसी को शेयर करते हुए लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर लिखे, अब क्या होगा इंडियन सिम्स का। एंड उसके बाद वो उसके ही ऊपर रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। हो गई भाई, ट्विटर पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई कि हनिया आमिर से भी डर गए इंडियंस, वो कौन सा तुम पे हमला कर रहे थे। ब्रो ऐसा सीन है, मतलब इंडियंस भी तो कह रहे हैं अरे यार उसको क्यों बैन कर दे, वो क्या कर रही थी। देखो उसके जब वो बैन नहीं थी तब भी ठीक था, हो गई तो बढ़िया बात है। ये लोग बैन होंगे, इनकी पॉपुलैरिटी इंडिया से खत्म होगी, इनकी फॉलोअर्स कम होंगे, इनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी, तब ये क्वेश्चन करेंगे ना अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को। सेम रशिया के साथ जो पूरे वर्ल्ड ने किया, सेम चीज अगर मान लो इंडिया ये सब जूतेबंदी कर रही होती और हमारा कोई एक्टर है जिसकी चाइना के साथ कर रही होती, चाइना में उसकी 200-300 करोड़ रुपए मूवी कमा रही है, वो वहां से बैन होगा, तभी तो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा कि भाई तुम क्या सब कर रहे हो। तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ आतिफ असलम का भी करो, सबका करो, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक्टर वैक्टर जो भी यहाँ से पैसे कमा रहे थे सबको करो, तब वो क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो वहां पे कुछ होगा। और जब इनके फैंस इनको गाली बकेंगे ना क्वेश्चन पूछने, तब इन्हें पता भी लगेगा कि इनकी अपनी ऑडियंस वहां की उस देश की कैसी है। एंड गैस एक इंडियन बंदा हानिया आमिर को पानी के बोतल भेजता है, क्योंकि जब से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, जिसको देखते हुए इंडिया से एक बंदा हानिया आमिर को पानी के बोतल भेज दिया। जी गैस उस वीडियो को आप देखिए। देखो मेरे पास एक पार्सल आया है, ये बंदा पार्सल लेके आया है और ये पार्सल देखो किसका है, टू हानिया आमिर, पंजाब पाकिस्तान। और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। और गैस सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्य चौधरी ने तला अंजुम जो कि एक पाकिस्तानी सिंगर है उसके ऊपर भी रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। अब देखो मैं भी सुनता हूँ तला को, लेकिन तला की नींद आज खुली है। 22 तारीख को हुए हमले की निंदा उसने आज की है, 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। तो ये निंदा नहीं है भाई, ये डर है। इनको भी पता है इनकी 50% ज्यादा ऑडियंस और इनकम दोनों इंडिया से ही है, ठीक है ना। मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई एक आर्टिस्ट का नुकसान हो, पर कम से कम भाई वो क्वेश्चन तो करे। हमें भी करने चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल्ट तो गवर्नमेंट का ही है। ये ठीक वैसा ही है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो यूएस के साथ तो रशिया का डायरेक्ट वॉर भी नहीं था। यूएस ने तब भी क्योंकि गूगल यूएस की है, यूएस ने सारे रशियन वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल का एडिसेंस सस्पेंड कर दिया था। आज तक सस्पेंडेड है वो। जब हम खोलते हैं एडिसेंस में अपना अकाउंट तो उसमें लिखा आता है कि रशियन बेस्ड यूट्यूब चैनल का दिखाई नहीं देगा यहाँ। तो उन्होंने उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद किया।
सेम चीज भाई, ये मानो एक मार्केट में 10 दुकानें हैं, एक दुकानदार से हफ्ता वसूली नहीं होती, बाकी 9 लोगों से एक बदमाश एक गुंडा हफ्ता वसूली करता है। वो एक बंदा उन लोगों के लिए कभी नहीं बोले, उनके साथ कभी नहीं कहेगा कि हाँ प्रशासन के पास जाओ कुछ भी करो, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। बट जब कोई दूसरा गुंडा आके उससे भी हफ्ता वसूली करेगा ना, वो कहेगा हाँ यार गलत चीज है भाई, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक किसी के सोर्स ऑफ इनकम पे फर्क नहीं पड़ता ना, वो नहीं आवाज उठाता गलत के खिलाफ। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सम्राट भाई के बारे में। तो गाइस सम्राट भाई यूट्यूब के कुछ कंटेंट्स को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस वजह से वो अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर क्या कहे आप खुद ही देख लो। गाइस आपको पता है जो हमारे सलमान खान है उनके पास मुश्किल से 5-7 साल का समय बचा हुआ है, और जो शाहरुख खान है उनके पास भी लगभग 5-7 साल का समय बचा हुआ है, और जो विराट कोहली है उनके पास लगभग 25-30 साल का समय बचा हुआ है। बहुत वियर्ड साउंड कर रहा होगा, बहुत लॉजिकल साउंड कर रहा होगा, लेकिन आज की डेट में यूट्यूब पे इस तरह के कंटेंट चल रहे हैं जिसमें लोगों की डेथ प्रेडिक्ट की जा रही है। उस तरह के कंटेंट पे भर भर के व्यूज है। मैंने रिसर्च की, मेरे को पता चला था कि इस तरीके की चीजों के ऊपर एक भी सिंगल वीडियो नहीं है जो इन सारी चीजों को एक्सपोज कर रही है, और इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। और मैं ये चाहूंगा कि आप इस तरह के कंटेंट को देखें, मतलब मेरे कंटेंट को देखें, ताकि लोगों को पता चले कि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे और अकल साइंस के नाम पे किस तरीके से मिथ फैलाए जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइस कुछ समय पहले फुकरा इंसान का एक गाना देखने को मिला था जिसका नेम है तारीफा। तो उस गाने के ऊपर किसी ने कॉपीराइट मार दिया। जी हाँ गाइस, उसी को बताते हुए फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर लिखे अपने ही गाने पे किसी ने कॉपीराइट मार दिया। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बिगेस्ट डिबेट के बारे में। तो गाइस अभी ट्विटर का एक डिबेट देखने को मिल रहा है जहाँ पर एक बंदा अपने ओपिनियन दिए थे, आई थिंक 100 men could beat 1 गोरिल्ला। तो बेसिकली वो बोल रहा है क्या 100 लोगों ने मिलकर एक गोरिल्ला को हरा सकता है, जिसको लेकर काफी सारे लोग बोल रहे थे नहीं हरा सकता, क्योंकि एक गोरिल्ला 100 लोगों को इजीली बीट कर सकता है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे अगर 100 लोग प्लान बना के जाए तो जीत सकता है। तो इसी डिबेट को देखते हुए मिस्टर बीस्ट भी ट्वीट करके लिखे नीड 100 men to taste this, any volunteers? एंड इसी के नीचे ऐसे स्पीड भी कमेंट करके बोला ये कोई मजाक नहीं है कि जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे स्कूल में रोकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा मजबूत हूँ। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, इसी डिबेट को लेकर ठगेश भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर क्या रिएक्ट करे आप देखिए। ये जो डिबेट चल रही है अभी 100 men वर्सेस 1 गोरिल्ला, कौन जीतेगा डिपेंड करता है कि 100 men जो जा रहे हैं वो क्या है, वो उनमें कितना पैशन है जीतने का, क्या वो मरने के लिए तैयार है। क्योंकि 40-50 की कुर्बानी तो फिक्स है भाई 100 men वर्सेस 1 गोरिल्ला में। बट अगर स्ट्रैटेजिकली जाए तो क्या वेपन्स मिलेंगे मैन को, अगर वेपन नहीं मिल रहे इसी बेयर हैंड जा रहे तो वो भी एक ये है। बाकी तो 100 इनकम टैक्स वालों को भेज दो तो गोरिल्ला को धर लेंगे, मेरे को लग रहा है। गोरिल्ला तो टैक्स तो भरते नहीं। बाकी बट मेरा वही है मेन, मेरे तरफ से मेरा इनपुट यही है, मेरे तरफ से मेरा यही स्टैंड है कि 100 men जीतते हैं भाई गोरिल्ला के साथ। तुम लोग क्या बात कर रहे हो भाई, हम लोग टॉप स्टेज पे है भाई, प्रेडेटर है हम लोग, एपेक्स प्रेडेटर है। कितने गोरिल्लाओं को मारा है हमारे पूर्वजों ने, तब जाके यहाँ पे आए लेना। बाकी ये सब प्रोपोगेंडा में तुम लोग पढ़ो मत। ये क्या है, ये फालतू का डिबेट सब गोरिल्ला वर्सेस मैन, मतलब ये जो भी गोरिल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब उनके ये फेक अकाउंट ही है, तो उस पर तुम लोग ध्यान मत दो। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अमन बैसला के बारे में। तो वैसे आपको पता होगा अमन बैसला जो कि कुछ समय पहले लक्षय चौधरी के साथ कंट्रोवर्सी में देखने को मिले थे। तो वैसे अभी अमन बैसला का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गया है। जी हाँ गाइस, वो इसी को लेकर रिएक्ट करते हुए वो अपने दूसरे अकाउंट से क्या कहे आप खुद ही देख लो। हाँ जी, होप आप सारे ठीक हो गए। तो मैं अभी 3 दिन पहले सालासर गया था बालाजी के दर्शन करे। बालाजी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। खैर मुझे, मैंने मंदिर से बाहर निकलते ही फोन चेक करा था तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो चुका था। कोई नहीं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मुझे कुछ अच्छा सोच कर ही करा होगा बालाजी ने। बाकी मेन चीज एक जगह पे हर्ट हुआ था। काफी लोगों ने वीडियोस बना रखी थी कि अमन बैसला का अकाउंट डिलीट हो गया, तो मैंने वहां के कमेंट सेक्शन चेक करे थे तो काफी लोग कह रहे थे कि भाई अच्छा हुआ है इसके साथ, इसका अकाउंट डिलीट हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था। एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई बस, कि मैंने तुम लोगों के साथ क्या बुरा कर दिया कि तुम लोगों के मन में इतनी नफरत आ गई मेरे लिए। शायद भाई रियलिटी में अगर आके सामने से मिलोगे तो ऐसा तो नहीं हूँ शायद मैं। यार तुम लोगों के बीच में से एक लड़का उठा है, मेहनत कर रहा है, खुद के दम पे इतनी चीजें करी हैं, खुद के दम पे इतनी चीजें कर रहा है, तो छोड़ो, मैं गैर संपत्ति लेने नहीं आया, कभी तुम लोग सोचने लगो। कोई नहीं भाई, अब इस अकाउंट पे एक्टिव रहेंगे, ये अपना ही अकाउंट है, कोशिश करते हैं। वो तो हमने 8.5 लाख फॉलोअर्स पे अकाउंट खोया है, कोशिश करते हैं कि जून से पहले इस पे भी 8 लाख फॉलोअर्स हों। इस पे सारी चीजें करेंगे। अब बाकी बालाजी का गिफ्ट है, सर आंखों पर रहेगा गिफ्ट, कोई नाराजगी नहीं है उनसे। बाकी जितना हो सके भाई इस अकाउंट पे सपोर्ट दिखाओ। लव यू।
तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक चाइल्ड गर्ल के वायरल वीडियो के बारे में। तो वैसे अभी चाइल्ड गर्ल का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पर उसका पेरेंट्स उसका एक लड़की हुई है, जिस वजह से वो लोग डॉक्टर के पास ही छोड़ के चले आए। जी हाँ गाइस, जब उन लोगों ने सुना कि लड़की हुई है तब वो उस बच्चे को डॉक्टर के पास ही छोड़कर चले गए। एंड उसके बाद उस डॉक्टर ने उस बच्चे को लेकर एक वीडियो डाला जो की काफी ज्यादा वायरल हो गया। एंड इसी वजह से वो पेरेंट्स डॉक्टर के पास वापस जाकर उसके बच्चे को वापस मांगे। जी हाँ गाइस, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था उस वीडियो को आप देखिए। ये छोटी सी प्यारी सी बेबी है और ये अपनी मम्मी की दूसरी बेटी है और एक बिटिया की डेथ हो चुकी है। तो कुल मिला के घर में 3 बेटियां आ गई। तो इसीलिए घर वाले बड़े नाराज हैं और इसके पापा ने तो इसको फोन भी नहीं किया अभी तक, कहीं बाहर रहते हैं वो। और घर वाले कह रहे हैं कि इनको वही हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाओ। एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, एज अ फीमेल, एज अ डॉटर, आई फील रियली वेरी बैड। स्टिल हम लोग अभी भी इस माइंडसेट में 21st सेंचुरी में रह रहे हैं कि लड़की हुई है तो इसे वहीं पे हॉस्पिटल में छोड़ के आओ। जब हमने ये सारी बातें इनके घर वालों से शेयर करी कि इस बच्ची को 35 लाख लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है, हजारों लोगों ने इसको लाइक किया है, 7,000 से ज्यादा हमारे पास मैसेजेस और कमेंट आए हैं कि ये बच्ची हमें दे दो। आपके लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ इन सब बातों पे। बाहर लोग बहुत परेशान हैं जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, और तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई कि ऊपर वाले ने जो लक्ष्मी उनको दी है तो वो इसको प्यार से, रिस्पेक्ट से अपने घर लेके जाने के लिए तैयार है। ये सब आपके प्यार, आशीर्वाद और ब्लेसिंग की वजह से हुआ है, इसीलिए आप सबको दिल से थैंक यू। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।